आज हम आपके लिए उस ऐतिहासिक मैच की कहानी लेकर आए हैं जिस मैच को भारत जीत तो नहीं सका, लेकिन हार्दिक पांड्या ने अपनी घातक बल्लेबाजी से पाकिस्तान को खून के आंसू जरूर रुला दिए। चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में भारत ने 338 रनों का पीछा करते हुए मात्र 54 रन पर अपने 5 बड़े विकेट गंवा दिए थे। तब हार्दिक पांड्या वन मैन आर्मी बनकर जीत की जिद लिए अकेले पूरी पाक टीम से भिड़ने के लिए उतारू हो गए थे। हार्दिक पांड्या ने आंधी तूफान बनकर 43 गेंदों में 76 रन की ऐसी धमाकेदार पारी खेली जिसे क्रिकेट प्रेमी आज तक नहीं भूल पाए हैं। उस दिन पांड्या के बल्ले से एक के बाद एक छक्के इस तरह निकल रहे थे जैसे आर्टिलरी तोप से आग के गोले निकलते हैं। दोस्तों, इस मैच की पूरी हाइलाइट्स हम आपको दिखाएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों, ये कहानी है 2017 चैंपियंस ट्रॉफी की, जब विराट कोहली की कप्तानी में भारतीय टीम शानदार परफॉर्मेंस के दम पर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर लेती है। फाइनल के इस मुकाबले में भारत के सामने थी चिर प्रतिद्वंदी पाक टीम। जब भी भारत और पाकिस्तान की टीम कोई भी मुकाबला खेलने मैदान में उतरती है तो दर्शकों और फैंस में जोश और जुनून भी चरम पर होता है, और उस दिन भी पूरा स्टेडियम नीली और हरी जर्सी से खचाखच भरा हुआ था। मैच शुरू होने से पहले पूरी दुनिया ने भारत की जीत तय मान रखी थी, क्योंकि आईसीसी के किसी भी टूर्नामेंट में भारतीय टीम की पाकिस्तान पर बादशाहत किसी से छिपी नहीं है। 18 जून 2017 का वो निर्णायक दिन जब पूरी दुनिया टकटकी लगाए इस मैच के शुरू होने का इंतजार कर रही थी। दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान में आए और भारतीय कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पाक को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। वेदर और पिच रिपोर्ट के अनुसार टीम इंडिया का ये फैसला इतना भी गलत नहीं था, लेकिन शुरुआती ओवरों में जो कुछ घट रहा था उसे देखकर लग रहा था मानो आज किस्मत ने भारत से मुंह फेर लिया हो। दूसरे ओवर में फखर जमान पहले तो बुमराह की गेंद पर बोल्ड होते होते बचे और तीसरे ओवर में केदार जाधव के हाथों रन आउट होते होते बचे। इसके बावजूद भी भारतीय गेंदबाजों ने पाक को एक एक रन के लिए तरसा दिया था। 3 ओवर खत्म होने तक पाक बल्लेबाजों ने सिर्फ 8 रन ही बनाए थे, लेकिन हद तो तब हो गई जब चौथे ओवर की पहली गेंद पर बुमराह ने फखर जमान को धोनी के हाथों कैच आउट करा दिया था। स्टेडियम में बैठे दर्शक और भारतीय खिलाड़ी इस विकेट की खुशियां भी मना चुके थे। स्कोर बोर्ड पर ऑपरेटर ने 8 रन पर 1 विकेट डिस्प्ले कर दिया, लेकिन भारत की बदकिस्मती तो देखिए, बुमराह जो सटीक लाइन लेंथ और सदी हुई गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, उनकी ये बॉल नो बॉल हो जाती है और मैदान छोड़कर पेवेलियन की तरफ जा रहे फखर जमान को वापस बल्लेबाजी के लिए बुलाया जाता है, और यहीं से सब कुछ गलत होता चला गया। 3 ओवरों में लगातार 3 जीवनदान का फायदा उठाते हुए फखर जमान ने फिर से मोर्चा संभाला। इसके बाद भी जमान को बार बार जीवनदान मिल रहे थे, जिन्हें देखकर लग रहा था कि आज वो किस्मत को अपनी जेब में डालकर आए हों। और इधर भारत की ऐसी फुटी किस्मत जो बार बार भारत को धोखा दे रही थी। दो फील्डरों के बीच से गेंद यूं चकमा देकर निकल रही थी जैसे किस्मत ने आज भारत को हराने की जिद ठान रखी हो। अब तक पाक बल्लेबाजों को ये एहसास हो चुका था कि आज भारतीय खिलाड़ी चाहकर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि आज किस्मत भी पाक के पक्ष में खड़ी दिख रही थी। और पाक बल्लेबाजों ने इसी चीज का फायदा उठाया और रिस्क लेते हुए 10 ओवरों में 56 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए। इस मैच को हम किस्मत बनाम भारत का मैच कहें तब भी कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि 10 गज की दूरी पर खड़े फील्डरों के निशाने भी स्टंप पर सही से नहीं लग पा रहे थे। और जब विकेट लेने का एक सुनहरा मौका भारत के पास आया तो भारतीय कप्तान या फिर यूं कहें कि किस्मत मैदान के बाहर बैठी थी। 15वें ओवर में पांड्या की तरफ से एलबीडब्ल्यू की एक जोरदार अपील होती है, लेकिन कप्तान विराट कोहली उस वक्त मैदान के बाहर बैठे थे और भारत ने रिव्यू का ये शानदार मौका भी गंवा दिया। इसके बाद भी किस्मत और भारत के बीच जंग जारी रहती है और गेंद फील्डरों को बार बार चकमा दे रही थी। फिर पाक ओपनर बल्लेबाजों ने पहले तो अपने अपने अर्धशतक जड़े और शतकीय साझेदारी करते हुए टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। इसके बाद भी 50 ओवरों तक पाक ने भारत को विकेटों के लिए तरसाए रखा और 50 ओवरों में सिर्फ 4 विकेट खोकर 338 रनों का विशाल टारगेट भारत के सामने खड़ा कर दिया। भारत के लिए ये लक्ष्य बेशक बड़ा जरूर था, लेकिन भारतीय टीम में भी एक से बढ़कर एक बल्लेबाजों की भरमार थी। ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि बल्लेबाजों के लिए मददगार साबित हो चुकी इस पिच पर भारत ये मैच जीतकर इतिहास रचेगा। जब भारतीय ओपनर 339 रनों का पीछा करने मैदान में आए तो बदनसीबी ने यहाँ भी भारत का पीछा नहीं छोड़ा।
टूर्नामेंट में जबरदस्त फॉर्म में चल रहे रोहित शर्मा पहले ओवर की तीसरी गेंद पर बिना खाता खोले ही आउट होकर पेवेलियन की ओर चल पड़े। अब इसे बदकिस्मती ना कहे तो क्या कहें। कुछ देर पहले तक बल्लेबाजों को मदद कर रही ये पिच अब गेंदबाजों के पक्ष में आ चुकी थी और तीसरे ओवर में विराट कोहली भी मात्र 5 रन बनाकर मोहम्मद आमिर का शिकार बन गए। मैच 6 रन के स्कोर पर अपने दोनों ओपनर बल्लेबाजों को खोकर भारतीय टीम संकट में गिरती नजर आने लगी। इसके बाद शिखर धवन और युवराज ने बल्लेबाजी का मोर्चा संभाला, लेकिन यहाँ भी किस्मत भारत का साये की तरह पीछा कर रही थी। शिखर धवन ने 100 की स्ट्राइक रेट से ऊपर खेलते हुए किस्मत को शिकस्त देने की कोशिश जरूर की, लेकिन किस्मत के आगे भला कोई कैसे जीत सकता है। 9वें ओवर की आखिरी गेंद पर शिखर धवन भी मोहम्मद आमिर की लहराती गेंद पर विकेटकीपर सरफराज अहमद के हाथों कैच आउट हो गए। अब भारत की लड़खड़ाती पारी को संभालने के लिए संकट मोचन कही जाने वाली राम और लक्ष्मण की जोड़ी क्रीज पर थी। युवराज हर ओवर में बाउंड्री लगाकर गिरती रन रेट को बढ़ाने की भरपूर कोशिश में लगे थे और 11 ओवरों में भारत को 50 रनों के पार भी पहुंचा देते हैं। 13वें ओवर में युवराज के खिलाफ सदाब खान ने एलबीडब्ल्यू आउट की अपील की, परंतु एम्पायर ने आउट नहीं दिया। लेकिन सदाब इतना श्योर थे कि उन्होंने कप्तान सरफराज अहमद को रिव्यू लेने को कहा और जब पाक की तरफ से रिव्यू लिया गया तो वहां भी भारत की फूटी किस्मत निकली और एम्पायर को अपना निर्णय बदलना पड़ा। युवराज 31 गेंदों में 22 रन की छोटी सी पारी खेलकर पेवेलियन लौट जाते हैं। जब भारतीय टीम बल्लेबाजी कर रही थी तो गेंद और बल्ले का संपर्क कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा था, क्योंकि अगले ओवर में MS धोनी भी अपना फेवरेट शॉट खेलते हुए कैच आउट हो जाते हैं। अब भारत की आधी टीम मात्र 54 के स्कोर पर पेवेलियन लौट चुकी थी। भारत को जीत के लिए अभी भी 35 ओवरों में 281 रनों की जरूरत थी, जिसे हासिल करना लगभग नामुमकिन हो चुका था और यही सोचकर भारतीय दर्शक स्टेडियम छोड़कर अपने अपने घरों की ओर चल पड़े। भारतीय टीम इस सदमे से अभी उभरी भी नहीं थी कि तभी केदार जाधव भी एक बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में अपना विकेट गंवा बैठे। अब बल्लेबाजी के लिए रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या की आखिरी जोड़ी क्रीज पर थी। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट का असली रोमांच क्या होता है वो यहाँ से शुरू होता है। अब नामुमकिन को मुमकिन करने के लिए हार्दिक पांड्या ने कमर कसी और किस्मत को किनारे रख पाक गेंदबाजों को अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। भले ही पूरी दुनिया ये मान चुकी थी कि भारतीय टीम यहाँ से किसी भी हाल में जीत नहीं सकती है, लेकिन पाक गेंदबाज पांड्या नाम के अचानक आए इस सैलाब को देखकर हक्के बक्के रह गए, क्योंकि पांड्या का बल्ला एक के बाद एक दनादन चौके छक्के बरसा रहा था। जो पिच कुछ देर पहले तक भारतीय बल्लेबाजों के लिए कबरगाह बन चुकी थी, उसी पिच को हार्दिक ने धोबी घाट बनाकर रख दिया। जब सदाब खान 23वां ओवर डालने आए तो पांड्या सदाब पर कहर बनकर टूट पड़े। पांड्या ने पहले तो लगातार 3 गेंदों पर 3 आसमानी छक्के जड़े, फिर उसी ओवर में एक और चौका जड़कर पूरी दुनिया को ये बता दिया कि उनके लिए ये मैच अभी खत्म नहीं हुआ है। और ऐसा ही हाल 26वें ओवर में फखर जमान का भी देखने को मिला। हर ओवर में चौके छक्के लगाना अब पांड्या का मकसद बन चुका था और उनके छक्के तोप के गोलों की तरह सीधे स्टेडियम में बैठे दर्शकों के बीच जाकर गिर रहे थे। एक समय एक तरफा हो चुके इस मुकाबले को हार्दिक पांड्या की तूफानी पारी ने रोमांचक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन तभी घटती है वो घटना जिसने पूरे भारत को रुलाकर रख दिया था। कहते हैं जब किस्मत ही आपको हराने पर उतारू हो जाए तो भला दोष किसे दे। 27वें ओवर में स्ट्राइक पर आने के प्रयास में दोनों के बीच तालमेल बिगड़ता है और पांड्या दौड़कर क्रीज तक पहुंच गए, लेकिन शॉट खेलकर रविंद्र जडेजा अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए और पांड्या रन आउट होकर बड़े गुस्से में किस्मत को कोसते हुए पेवेलियन की ओर जा रहे थे। 43 गेंदों में 4 शानदार चौके और 6 आसमानी छक्कों की मदद से 76 रन की पारी खेल पांड्या ने भारत की दम तोड़ चुकी उम्मीदों को फिर से जिंदा कर दिया था। लेकिन पांड्या के आउट होते ही पूरी भारतीय टीम 158 रन पर सिमट कर रह गई। अगर उस दिन हार्दिक पांड्या रन आउट ना होते तो भारत जीत के बहुत करीब पहुंच जाता, या फिर हो सकता है एक और आईसीसी की ट्रॉफी भारतीय ड्रेसिंग रूम में सजी होती। दोस्तों, हार्दिक पांड्या भारत को ये मैच तो नहीं जिता सके, लेकिन एक योद्धा की तरह आखिरी दम तक लड़कर भारत को शर्मनाक हार से जरूर बचा लेते हैं। पांड्या की ये 76 रन की ऐतिहासिक पारी हमेशा हमेशा के लिए क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में जिंदा रहेगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर हार्दिक पांड्या उस दिन रन आउट ना होते तो क्या भारत ये मैच जीत सकता था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हार्दिक पांड्या के नाम इस वीडियो को बिना लाइक किए मत जाइए और आगे भी इसी तरह के ऐतिहासिक मैचों के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।